इस तरह के प्रश्न सभी सरकारी एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रश्न 1, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? उत्तर डोब्रेना ने। प्रश्न 2, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? उत्तर डोब्रेना ने। प्रश्न 3, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? उत्तर डाल्टन ने। प्रश्न 4, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था? उत्तर मेंडलीफ। प्रश्न 5, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? उत्तर मोसले ने। प्रश्न 6, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? उत्तर परमाणु द्रव्यमान। प्रश्न 7, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? उत्तर परमाणु संख्या। प्रश्न 8, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है? उत्तर 18। प्रश्न 9, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी है? उत्तर 7। प्रश्न 10, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है? उत्तर बढ़ते हुए परमाणु संख्या में। प्रश्न 11, किस वर्ग के तत्वों को सिक्का धातु कितनी है? उत्तर 11। प्रश्न 12, शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाना जाता है? उत्तर निष्क्रिय तत्व। प्रश्न 13, सबसे भारी धातु है? उत्तर ओस्मियम। प्रश्न 14, सबसे हल्की धातु है? उत्तर लिथियम। प्रश्न 15, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? उत्तर फ्लोरीन। प्रश्न 16, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में मौजूद एकमात्र धातु कौन है? उत्तर हाइड्रोजन। प्रश्न 17, आवर्त सारणी में अधातुओं को किसी और स्थान दिया गया है? उत्तर दाहिनी ओर। प्रश्न 18, वह तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं वे ऋणात्मक आयन बनाते हैं होते हैं? उत्तर अधातु। प्रश्न 19, किस वर्ग के तत्वों का गलनांक उच्चतम होता है? उत्तर IVA। प्रश्न 20, आवर्त में बाएं दाएं से जाने पर इलेक्ट्रॉन प्रीति में क्या परिवर्तन होता है? उत्तर बढ़ती है। प्रश्न 21, किस वर्ग के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है? उत्तर VIIA। प्रश्न 22, आवर्त सारणी को किस ब्लॉक में बांटा गया है? उत्तर 4। प्रश्न 23, इस ब्लॉक का तत्व साधारणत रंगीन यौगिक का निर्माण करता है? उत्तर S ब्लॉक। प्रश्न 24, जब कोई उदासीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसे फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा कहलाता है? उत्तर इलेक्ट्रॉन बंधुता। प्रश्न 25, किस वर्ग के तत्वों को मुद्रा धातु कहते हैं? उत्तर B वर्ग को। प्रश्न 26, मेंडलीफ का संबंध किस देश से है? उत्तर रूस। प्रश्न 27, आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में केवल 7 तत्व है? उत्तर 1। प्रश्न, किस वर्ग के तत्वों को अयस्क बनाने वाले तत्व कहते हैं? उत्तर VIA। प्रश्न 28, किस वर्ग के तत्वों की संयोजकता 2 होती है? उत्तर IIA। प्रश्न 29, सबसे हल्का तत्व है? उत्तर हाइड्रोजन। प्रश्न 30, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व है? उत्तर एल्यूमिनियम। प्रश्न 31, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है? उत्तर ऑक्सीजन। प्रश्न 32, प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य होता है? उत्तर एक क्षार धातु। प्रश्न 33, आवर्त सारणी के दूसरे तथा तीसरे आवर्त में कितने तत्व हैं? उत्तर 8। प्रश्न 34, आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व है? उत्तर 18। प्रश्न 35, आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें वर्ग को क्या कहा जाता है? उत्तर हैलोजेंस। प्रश्न 36, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? उत्तर यूरेनियम। प्रश्न 37, धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? उत्तर पारा। प्रश्न 38, अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? उत्तर ब्रोमीन। प्रश्न 39, आवर्त सारणी के छठे आवर्त में कुल कितने तत्व होते हैं? उत्तर 32। प्रश्न 40, आवर्त सारणी के किस समूह को शून्य समूह कहा जाता है? उत्तर 18। प्रश्न 41, सोडियम धातु को रखा जाता है? उत्तर केरोसिन में। प्रश्न 42, चाकू के काटी जा सकने वाली धातु है? उत्तर सोडियम लिथियम पोटेशियम। प्रश्न 43, किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? उत्तर आयोडीन। प्रश्न 44, आवर्त सारणी में किस तत्व की उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है? उत्तर क्लोरीन। प्रश्न 45, आवर्त सारणी के तीसरे और चौथे समूह का सामान्य गुण धर्म क्या है? उत्तर क्षारीय और अम्लीय। प्रश्न 46, न्यूटन के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? उत्तर 56। प्रश्न 47, आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को क्या कहा जाता है? उत्तर आवर्त। प्रश्न 48, आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कतारों को क्या कहा जाता है? उत्तर वर्ग।
प्रश्न 49 मेंडलीव के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? उत्तर 63। प्रश्न 50 सक्रिय गैस हीलियम किस ब्लॉक का सदस्य है? उत्तर एस ब्लॉक। प्रश्न 51 रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? उत्तर हेनरी वैंकुरल। प्रश्न 52 एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था? उत्तर जोसेफ लिस्टर। प्रश्न 53 1948 में घटित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर होमी जहांगीर बाबा। प्रश्न 54 सापेक्षता का सिद्धांत किसने किया था? उत्तर आइंस्टीन ने। प्रश्न 55 परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? उत्तर रदरफोर्ड। प्रश्न 56 चेचक के टीके की खोज किसने की थी? उत्तर एडवर्ड जेनर। प्रश्न 57 न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? उत्तर जेम्स चैडविक। प्रश्न 58 परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? उत्तर जॉन डाल्टन। प्रश्न 59 हाइड्रोजन को तत्वों के रूप में खोज किसने की? उत्तर हेनरी कैवेंडिश। प्रश्न 60 रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? उत्तर विलियम हार्वे। प्रश्न 61 एक्सरे की खोज किसने की थी? उत्तर डब्ल्यू.सी. रॉन्टजन। प्रश्न 62 गति के नियम किसने किया था? उत्तर न्यूटन। प्रश्न 63 अनुवांशिकी कोड की खोज किसने की? उत्तर हरगोविंद खुराना। प्रश्न 64 टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? उत्तर गैलीलियो ने। प्रश्न 65 लाइसोसोम की खोज किसने की थी? उत्तर सी.डी. डुबे ने। प्रश्न 66 प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? उत्तर डार्विन ने। प्रश्न 67 लाइकन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? उत्तर तुलस ने। प्रश्न 68 सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? उत्तर ल्यूवेनहॉक ने। प्रश्न 69 पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? उत्तर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। प्रश्न 70 कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? उत्तर रोबर्ट हुक। प्रश्न 71 इंसुलिन की खोज किसने की थी? उत्तर बेटिंग एवं बेस्ट। प्रश्न 72 गामा किरण की खोज किसने की थी? उत्तर पॉल विलार्ड। प्रश्न 73 रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? उत्तर लुईस पाश्चर। प्रश्न 74 ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? उत्तर शीले और प्रीस्टल। प्रश्न 75 गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन थे? उत्तर न्यूटन। प्रश्न 76 कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? उत्तर माइकोलॉजी। प्रश्न 77 सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? उत्तर न्यूमिस्मेटिक। प्रश्न 78 आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? उत्तर लीनियस को। प्रश्न 79 कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? उत्तर साइटोलॉजी। प्रश्न 80 कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? उत्तर स्लाइडेन एवं स्वान। प्रश्न 81 शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? उत्तर फाइकोलॉजी। प्रश्न 82 मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ है? उत्तर दिल्ली। प्रश्न 83 अंगूरों का उत्पादन संबंधित है? उत्तर विटिकल्चर से। प्रश्न 84 नेत्रक का चिकित्सक कहलाता है? उत्तर ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट। प्रश्न 85 किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है? उत्तर ऑर्निथोलॉजी। प्रश्न 86 वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है? उत्तर वायरोलॉजी। प्रश्न 87 जीवों में पाए जाने वाला रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? उत्तर पैथोलॉजी। प्रश्न 88 कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है? उत्तर एंटेमोलॉजी। प्रश्न 89 जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? उत्तर लेमार्क एवं ट्रेविरेनस। प्रश्न 90 चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? उत्तर हिप्पोक्रेट्स। प्रश्न 91 भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता है? उत्तर सीस्मोलॉजी। प्रश्न 92 जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? उत्तर अरस्तु को। प्रश्न 93 होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? उत्तर मनुष्य। प्रश्न 94 स्वप्नों का अध्ययन कहलाता है? उत्तर ओनिरोलॉजी। प्रश्न 95 फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? उत्तर पोमोलॉजी। प्रश्न 96 मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? उत्तर एंथ्रोपोलॉजी। प्रश्न 97 कीटों का अध्ययन कहलाता है? उत्तर एंटोमोलॉजी। प्रश्न 98 मंडलीव के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? उत्तर 63। प्रश्न 99 कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? उत्तर रोबर्ट हुक। प्रश्न 100 टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? उत्तर गैलीलियो ने। दोस्तों इस तरह के प्रश्न सभी सरकारी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर करें।